वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसर्ग, जो हर एग्जाम राजस्थान के हर एग्जाम में प्रश्न देखने को आपको मिल जाए। इस टॉपिक से कम 2 प्रश्न तो आपको हर एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में उपसर्ग पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जो मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन यानी विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कह देते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग यानी उपसर्ग जो मूल शब्द से पहले जुड़कर, जैसे प्रति प्लस एक। इसमें मूल शब्द एक के आगे क्या कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग। ये प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। जो मूल शब्द एक में प्रति जोड़ा है, इसका क्या हो जाएगा? नया शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रत्येक। उसमें परिवर्तन ला दिया है। यानी वे शब्द जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद क्या होते हैं? यानी उपसर्ग प्रकार, पहले संस्कृत के आधार पर, दूसरा हिंदी के आधार पर, तीसरा विदेशी। संस्कृत के कुल टोटल उपसर्ग होते हैं 22। हिंदी उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जिनसे हिंदी के शब्द बनते हैं। विदेशी उपसर्ग वे होते हैं जिनसे विदेशी भाषा के शब्द बनते हैं। जैसे उदाहरण देखो, दुर्व्यवहार एक ये शब्द है जिसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? यानी उपसर्ग शब्द के आगे जोड़ता है। जैसे दूर, यहाँ इसमें दूर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। वे भी आपका क्या हो गया? उपसर्ग। यानी किसी एक शब्द में दो या दो से तीन कितने भी उपसर्ग हो सकते हैं शब्द के आगे, वो आपको विभाजित करना आना चाहिए। अब अव्यवहार, ये आप तब विभाजित करोगे जब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी उपसर्ग होती है। यानी आपको संस्कृत के ये पहले 22 उपसर्ग पता होना चाहिए, तभी आप इन उपसर्गों को अलग अलग कर पाओगे। इसमें इस दुर्व्यवहार में पहला उपसर्ग है दूर, दूसरा है वी और तीसरा है अव। यानी इसमें मूल शब्द क्या हो गया? हार। हार में कितने उपसर्ग जोड़े? एक तो अव, वी, दूर। यानी इस प्रकार नया शब्द क्या बना? दुर्व्यवहार। इसी प्रकार हम स्वाभाविक में देखेंगे। स्वाभाविक में ए क्या है? उपसर्ग। स्व भी क्या आपका? उपसर्ग। सु प्लस ए। और भाव इक, इसमें क्या हो गया? ये शब्द के पीछे जुड़ा है इक, जो एक मूल शब्द नहीं है बल्कि ये एक प्रत्यय है। ये आपका क्या है? प्रत्यय। लेकिन हम इस वीडियो में आपको केवल क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। इसमें मूल शब्द क्या है आपका? भाव। भाव ये क्या है? मूल शब्द। यानी इसमें कितने उपसर्ग हो गए? एक तो ए, एक तो सु। इसमें कितने उपसर्ग हुए? 2 उपसर्ग हुए। इस प्रकार नया शब्द क्या बना? अस्वाभाविक। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, पर्यावरण। पर्यावरण देखो कौन कौन से उपसर्ग है? परि प्लस आवरण। यानी इस मूल शब्द आपको क्या होगा? मिलेगा आपको आवरण, वर्ण। इसमें वर्ण आपका क्या है? मूल शब्द है, जिसमें उपसर्ग कौन कौन से? परि और आ। इसी प्रकार अन्य व्यवस्था में भी ए, वी और औ, और ये क्या आपके 3 उपसर्ग, और इसका आपका क्या है? मूल शब्द है। इसी प्रकार अप्रत्याशित, इसमें ए प्रति, ये आपके क्या 2 उपसर्ग है, और आशा इसमें मूल शब्द है। इत, ये आपका प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार अध्यात्म, ये अध्यात्म शब्द गलत है। अध्यात्म शब्द ये होगा अध्यात्म, जिसमें अधिक क्या आपका उपसर्ग होगा और आत्म में आपका मूल शब्द होगा। तो हम सबसे पहले संस्कृत के 22 उपसर्ग जानेंगे कि यानी कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, उनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। तो चलो पहले उपसर्ग पढ़ते हैं संस्कृत का। अव। अव यानी जिसका अर्थ होता है बुरा। अब इसके उदाहरण देखो तो अव उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से? अवगुण। यानी अवगुण एक मूल शब्द है, इसके पीछे इसके आगे कौन सा उपसर्ग जोड़ा है? अव। यानी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके नया शब्द बना देते हो, क्या हो गया? आपके उपसर्ग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। यानी अव प्लस गुण, यही क्या हो गया? नया शब्द क्या हो गया? अवगुण। यानी गुण में, गुण के आगे, ये गुण आपका मूल शब्द है, इसके आगे आपका अव उपसर्ग जोड़ा। इस प्रकार ये क्या हो गया? अवगुण, एक नया शब्द बन गया। इसी तरह अवतार, अवनीति, अवधार, अवशेष, यानी अव से बनने वाले उपसर्ग। अगर आप इनके अलावा कुछ शब्द जानते हो तो कमेंट में ज़रूर करना। अवशेष, इसके अलावा देखो अवशेष हो गया, अनुकरण हो गया, ये आप क्या? अव से बनने वाले शब्द। इसी प्रकार अप, संस्कृत दूसरा उपसर्ग है अप। अप का अर्थ होता है बुरा यानी विपरीत। अप से बनने वाले शब्द को अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपशब्द, अपहरण, अपशकुन। ये आपको उपसर्ग 22 उपसर्ग याद होने चाहिए। कौन कौन से संस्कृत के 22 उपसर्ग ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक। अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखो अत्यंत, अत्यंत। इसमें मूल शब्द आपका क्या होगा? अति प्लस अंत। हालांकि इसमें क्या हो गया? आपको इसमें संधि भी जुड़ी हुई है। इसी प्रकार ये आपका ई हट गया यहाँ से। अगर आपने संधि पढ़ी तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको संधि पढ़ाएंगे, तब आपको पूरा पता चल जाएगा।
अभी आप उपसर्ग देख लो, यानी अति से बनने वाले उपसर्ग, अत्यधिक, अत्याचार, अतियुक्त, अतिरिक्त, अतिक्रमण, ये आपके अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट अधि, अधि यानी ऊपर श्रेष्ठ, अधि शब्द से बनने वाले शब्द देखो, अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्यात्म, अधिकार, अधिकरण और अधिनियम, ये आपका अधि उपसर्ग से इतने शब्द बन सकते हैं। इसके अलावा अधिनियम, अध्यक्ष, अध्यादेश, ये आपके क्या है, अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द है, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अब 500 उपसर्ग आपके अभी, इसका अर्थ होता है पास, सम्मुख। अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, देखो, अभ्यर्थी, अभ्युदय, अभीष्ट, अभिमान, अभिज्ञान, अभिभाषण, अभियोग, ये आपके क्या हो गए, अभी उपसर्ग से बने वाले शब्द। नेक्स्ट अपि, अपि का अर्थ होता है भी, यानी अपिहित, अपिध्यान, ये आपके अपि उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। नेक्स्ट है अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। आपको उपसर्ग के साथ साथ उनके अर्थ भी पता होने चाहिए, अर्थ भी आपको साथ में याद करने हैं। अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखो, अन्वय, अन्वेषण, अनुविति, अनुच्छेद, अनुज, अनुशासन, इस प्रकार। नेक्स्ट उपसर्ग है आ का अर्थ होता है तक या सीमा, आजीवन, आमरण, यानी आजीवन यानी जीवन तक, मरण तक, आरक्षण, आहार, आयोग, ये आपके क्या हो गए, आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, यानी उन्नति, उल्लेख, उद्धार, उत्शासन, उज्ज्वल, इसमें आपको क्या मिलेगा, उपसर्ग, उत उपसर्ग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है उप, इसका अर्थ होता है पास या समीप, इस उप उपसर्ग बनने वाले शब्द है उपसर्ग। खुद देख क्या हो गया, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग में कौन सा है, कौन सा उपसर्ग है, उपी, ये आपको देखने को मिल गया। उपवन, उपकार, उपहार और उपदेश, ये आपके उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। नेक्स्ट है दुर, दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन, यानी दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग, दुरास्था, दुर्घटना, दुर्गति, दुर्जन, दुर्बल, ये दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अगला है दुष्, इसका भी अर्थ होता है बुरा या कठिन। देखो पहला शब्द है दुशासन, दुष्फल, दुस्साहस, ये आपके दुष् उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है नी, जिसका अर्थ होता है अभाव रहित, नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द है न्यून, न्याय, न्यास, निडर, निमंत, यानी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देने वाले शब्द क्या कहेंगे, उपसर्ग। अब अगला है आपका निर उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अभाव या रहित। निर उपसर्ग बनने वाले शब्द देखो, निराशा, निर्हार, निरपराध, निरतक, निर्धन। आपको उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना भी आना चाहिए, यानी देखो हम निराशा, निराशा में देखो हम निर उपसर्ग अलग करने पर आपको देखो क्या मिलेगा, निर प्लस आशा, आशा इसमें क्या है आपका मूल शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है निस, जिसका अर्थ है अभाव रहित। निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखो, निश्चल, निष्फल, निस्तेज, निश्चिता, निश्चिंतता। अगला उपसर्ग है पर, प्रबल, पर का अर्थ भी होता है प्रबल, इसमें भी उपसर्ग क्या हो लग गया आपका पर बल शब्द में पर उपसर्ग लगने पर क्या शब्द हो गया, प्रबल। तीसरा प्रयोग, मतलब अगला प्रयोग, प्रगति, प्रचार, प्रसार, प्रमाण, प्रणाम, इस सब में क्या कौन सा उपसर्ग है, पर उपसर्ग। अगला उपसर्ग है प्रति, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक या विपरीत। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रति, प्रत्याशा, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, इन सब में क्या कौन सा उपसर्ग है, प्रति। नेक्स्ट परा, जिसका अर्थ होता है उल्टा, यानी परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखो, पराजय, पराभाव, पराक्रम, प्रकाष्ठा। अगला उपसर्ग है परि, जिसका अर्थ होता है चारों ओर। पर्यावरण, पर्यटन, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिमाण, परिणाम, ये आपके परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आप इनको साथ साथ देखो, आपको 2-3 बार देखने पर ही आपको याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है वी, वी का अर्थ होता है विशेष या भिन्न, यानी सबसे अलग। वी, व्यय, व्याधि, व्यायाम, विजय, व्याघात, यानी जब किसी शब्द में आपको आधा व्यय दिखेगा, आप मान लेना वहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, वी। इसके अलावा विजय, विख्यात, विशेष, इस सब में वी उपसर्ग है। अगला है सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा। सु से बनने वाला शब्द देखो, स्वागत, स्वच्छ, सुपुत्र, सुगंध, सुमन, सुशील, इन सब में कौन सा उपसर्ग है, सु। नेक्स्ट सम, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह। सम से बने वाला उपसर्ग देखो, संसार, यानी इस सम में यहाँ पर क्या हो गया, अनुस्वार बन गया, क्योंकि इसमें आगे हलंत आगे कोई स्वर नहीं है। जब किसी वर्ण के आगे कोई स्वर नहीं है, उसको आप हम क्या बना देते हैं, अनुस्वार में बदल देते हैं। संवाद, संघार, संज्ञा, संयुक्त, संलग्न, संतोष, ये आपके 22 क्या हो गए संस्कृत के उपसर्ग। ये 22 उपसर्ग आपको पता होने चाहिए संस्कृत के कौन कौन से, इनको आपको याद भी करनी है और उनके अर्थ भी पता होने चाहिए। अब अन, इसका अर्थ होता है अभाव ही रहित। अन उपसर्ग जिसका होता है अनुचित,
अनुपमा, अनिच्छा, अनुपस्थिति, ये अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अब हम हिंदी के उपसर्ग देखें कुछ। हिंदी उपसर्ग देखो, ए उपसर्ग अभाव रहित, यह भी आपका क्या है, ए कौन सा आपका हिंदी का उपसर्ग है। ए से बनने वाले शब्द देखो, अभाव, अखंड, अज्ञान, अजर, अमर। और अन उपसर्ग से, अन का भी अर्थ होता है अभाव या रहित। अन से उपसर्ग बनने वाले शब्द देखो, अनपढ़, अनजान, अनबन, अनहोनी, अनमोल। कु का अर्थ होता है बुरा, जिसका देखो कुपुत्र, कुख्यात, कुरुति, ये सब कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। कुमार, कुक्रम। अगला है पर, जिसका अर्थ होता है पूरा, पर उपसर्ग से बनने वाले देखो शब्द भरपेट, भरमार, भरपूर, भरपाई। अगला है अध, जिसका अर्थ होता है आधा, जैसे अधमरा, अध जला, अध पका, अध खिला, अध कचा, अध कचरा। अगला देखो बिन, यह आपके हिंदी के उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बिना, बिन खाया, बिन बुलाया, बिन मांगा, बिन बोया, ये आपके बिन उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अगला से, जिसका अर्थ होता है सहित, अच्छा, सहित, सपूत, सफल, सबल, इन सब में सु से उपसर्ग है। नेक्स्ट सम, जिसका होता है समान, समतल, समकक्ष, समकालीन, समकोण, ये आपके हिंदी के उपसर्ग हुए। अब हम कुछ विदेशी उपसर्ग देखेंगे, यानी जो विदेशी भाषा के शब्द बनते हैं विदेशी, जैसे बे, ये आपका विदेशी उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अभाव रहित, जैसे बेघर, बेईमान, बेइज्जत, बेसहारा, बेशरम, बेवफा, ये आपके क्या हो गए, बे उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अगले खुश, अच्छी, खुश यानी का अर्थ होता है अच्छी, खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुश नसीब, ये आपके खुश उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। आगे बड, जिसका अर्थ होता है बुरा, बद, जिसका अर्थ बुरा यानी बदबू, बदनाम, बदकिस्मत, बदनसीब, ये आपके विदेशी उपसर्ग है जिससे बनने वाली, ये सब आपके कौन से हो गए, विदेशी शब्द। अगला देखो उपसर्ग है ला, इसका अर्थ होता है अभाव रहित, ला इलाज, लाजवाब, लापता, लावारिस, लापरवाही, ये आपके जितने भी शब्द हैं क्या हो गए, विदेशी शब्द है, क्योंकि ये विदेशी उपसर्ग से बने हुए हैं। अगला देखो ना, जिसका अर्थ है नहीं, नाराज, ना उम्मीद, ना लायक, ना जायज, ना पसंद, ये ना उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। अगला हर यानी प्रत्येक, हर पल, हर घड़ी, हर वक्त, हर रोज, हर साल। अगला हम का अर्थ होता है साथ, हम सफर, हम राय, हम दर्द, हम राज, हम वतन। अगला उपसर्ग है गैर, अभाव रहित, गैर हाजिर, गैर कानूनी और गैर काम, ये इन सब में कौन सा उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग, यानी उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्यय टॉपिक देखेंगे। इस प्रकार उपसर्ग से 22 संस्कृत का आपको उपसर्ग याद होने चाहिए, और उपसर्ग आपको परिभाषा याद होना चाहिए, यानी किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, उपसर्ग। अब आपको मैं बता रहा हूँ कुछ शब्द। प्रतिदिन, ये आप कमेंट करके बताओगे कि प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है और इसमें कौन सा मूल शब्द है, उपसर्ग बताना आपको।